कुछ ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है आप लोगों के लिए, जिसमें वो बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। सर शुरू करेंगे आपके दो मूल मंत्रों से। बिल्कुल, मैं भूलूं ना भूलूं, लेकिन हमारे धर्मराज जी नहीं भूलते हैं, हमेशा याद दिला देते हैं दर्शकों, है ना। और वास्तविकता भी है कि मैं भी चाहता हूं कि प्रत्येक दिन में आपको 2 मूल मंत्र प्रारंभ में ही देता रहूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं कि आज पहली बार ही देखते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो जो नया देखते हैं उनको पता नहीं लग पाएगा। तो आपकी ज्योतिष की दुनिया में 2 चीज़ जो है ना आपको बहुत परेशान करता है। जब लोग हमारे पास में आते हैं ना तो 2 शिकायतें लेकर के अधिकतर लोग आते हैं। एक क्या कहेंगे, गुरुजी हम दिखाते दिखाते परेशान हो गए, कहीं ज्योतिष नहीं मिला सही। तो सही ज्योतिष कहाँ खोलेंगे आप? तो जो मैंने 2 मूल मंत्र बनाया है उसमें मूल मंत्र नंबर जो 1 है, 1, वो अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई करना है? तो किसी भी ज्योतिषी को समस्या बताइए ही नहीं, आपको खुद पता लग जाएगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं, सही है कि नहीं। क्योंकि ज्योतिषी की पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके समस्याओं को खुद बता दे। जो भूत, वर्तमान, भविष्य को जन्म कुंडली को दे करके बता सके वो तो ज्योतिष है। और जो दूसरा है वो सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है? भौतिकवादी जीवन में आप रत्न में ठगे जाते हैं। महंगाई का दौर है, हम सभी जानते हैं। कोई भी आप रत्न लेते हैं तो आज के टाइम में 50,000, लाख, 2 लाख से कम ही नहीं मिलता है। और आप रत्न ले लेते हैं, यदि आपको सूट नहीं किया, किसी ने कह दिया सही नहीं है, आप जाते हैं वापस करने के लिए, तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। रत्न जहाँ से भी लेना हो 10% काट के पैसे वापस। जीवन में आप कभी ठगे नहीं जाएंगे ज्योतिष के पास। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यवीर जी हैं। सर आप बात कीजिए। जय माता दी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर फरीदाबाद से। किन के बारे में बात करनी है? सर मेरा बेटा है। क्या नाम है बेटे का? ऋतिक। ऋतिक? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 नवंबर 2001। 1 नवंबर 2001। टाइम बताइए। 4:50 PM। 4:50 फरीदाबाद। जी, जन्म कुंडली बना हुआ है बाबू का? हाँ सर, वैसे टेम्परेरी बनाया। वो टेम्पोररी से नहीं काम चलेगा। टेम्पोररी कीजिएगा तो बच्चे का लाइफ भी टेम्पोररी हो जाएगा, बुरा मत मानिए। शिवानंद बहुत फ्रैंक बोलता है। हाँ जी। इस कुंडली में इसको गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, बहुत टॉप का। मेष लगन की कुंडली है, लगन का मालिक मंगल दशम घर में उच्च का बैठा है, कुलदीपक योग बन गया। ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। लेकिन गुरु राहु का बना है चंडाल दोष, कहीं बना है किमदुम दोष, कहीं बना है पाप कर्तरी दोष, तो इसको करियर में, मैरिज में, दोनों में प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस कुंडली का सत्यता के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब माने पढ़ाई कर रहे हैं। इनका उम्र कितना? 25 साल करीब हो गया ना लगभग? हाँ जी। हाँ जी। 25 साल चल रहा है। हाँ जी। तो इन्होंने क्या पढ़ाई कर रखे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये MBBS कर रहा है। MBBS कर रहे हैं। तो ये कुंडली में बहुत सारा देखिएगा, आपको बहुत बेस मिलेगा ऐसा भी कि बहुत सारे ऐसे IAS IPS है ना जो डॉक्टर भी, देखिए BTech, MBBS, MBA, ये सब एक डिग्री होता है ना। ये इनके मंगल उच्च का बैठा है ना, बहुत टॉप का कुंडली है। ऐसे कुंडली को हम 1000 में कहते हैं। कुलदीपक योग, कुल का नाम रोशन करने वाला। तो डॉक्टर तो आजकल भरे पड़े हैं इंडिया में, कमी नहीं है। तो ये बच्चे ना, ये MBBS करने के बाद भी ना इनको UPSC करेंगे, ये जो हमें लग रहा है। बहुत सारे बच्चे BTech करके UPSC करते हैं, कुछ MBBS करके करते हैं। तो इनका जो है ना गुरु राहु का चंडाल दोष बना है, वो इनको डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। सर MBBS हो जाएगी इसको ठीक ठाक? हाँ हो जाएगा, उपाय करना पड़ेगा आपको।
चंडाल एडमिशन हो गया है ना इनका? हाँ जी, किस ईयर में है अभी? फाइनल ईयर में। फाइनल में हो जाएगा। अब क्या, जब फाइनल ईयर तक कुछ सोचना है। अच्छा अच्छा। जब इनका एडमिशन हो गया फाइनल ईयर में, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन ये मेडिकल से हट के कुंडली है। मेडिकल मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं ना, एमबीबीएस करने के बाद भी ये यूपीएससी चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा इंडिया में बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस हैं जो डॉक्टर हैं, बहुत टॉप के। अजय जी थे आईपीएस, गौतम गोस्वामी थे आईएएस जो डॉक्टर थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं हमारे। सर, इस साल कैसा रहेगा इसका? हेलो, हेलो। आप पहले इनकी 24 कुंडली बनवाइए। अच्छा जी। 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए। अभी जिनका समय है ना, चंद्रमा में चल रहा है शनि का। आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, इनके समय बहुत डिस्टर्ब है अभी। इनका फरवरी 25 से लेकर के और सितंबर 26 तक इनका समय बहुत डिस्टर्ब है बच्चे का। आप एक बार जब मिलिएगा ना तो आपको हम एक एक चीज बताएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम आपको आगे का कहानी बता देते हैं थोड़ा। सूर्य जो है इसका नीच का बैठा है सप्तम घर में। सप्तम भाव में सूर्य का रहना ही खतरनाक होता है। यदि सूर्य नीच का हो जाए तो और खतरनाक हो जाए और खराब हो जाता है। तो इस बच्चे को तो शादी में आपको 12 बजा देगा। कारण कि नवमास में भी पाप कर्तरी योग बना हुआ है, एक तरफ केतु एक तरफ मंगल है। एक ही चीज में पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो है कुलदीपक योग, जो बहुत 1000 में 1 में मिलता है कुलदीपक योग। लेकिन जो निगेटिव है उसका उपाय करवा लीजिए, फिट हो जाएगा। अभी दशा चक्र इनका अच्छा नहीं जा रहा है। ये कुंडली में खास करके जब ये बच्चे जब पहुंचेंगे मैरिज पॉइंट पे ना, तो वहां पे बहुत परेशानी होगा आपको। चलिए सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लोकेश शर्मा। लोकेश जी, बात कीजिए आचार्य जी साहब। जय माता दी लोकेश जी। जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? सर, अपने बारे में बात करनी है मुझे। डेट ऑफ बर्थ? 27/10/96। 27 अक्टूबर। टाइम बताइए। सर, सुबह के 4:30 बजे। 4:30। बर्थ प्लेस? दिल्ली। जन्म कुंडली बना है लोकेश जी? नहीं सर, जन्म कुंडली नहीं बना हुआ। कन्या लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। जी सर। आपका शादी नहीं हुआ है अभी? सर, शादी हो गया है। कोई परेशानी भी हो रहा है उसमें? सर, परेशानी कुछ नहीं है, बस ये जानना चाह रहा हूँ सर आगे कैसे क्या चलेगा। अभी तो मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले क्या है कि बेटा आप प्रबल मांगलिक हो। अच्छा। कुंडली मिलान करके शादी किए थे कि ऐसी किए हैं? नहीं, कुंडली मिला के शादी हुआ था। लड़की मांगलिक है? नहीं, लड़की मांगने की नहीं है। तो गया शादी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ये 21,345 कुंडली देखने का मैं अनुभव बता रहा हूँ। यदि एक पक्ष मांगलिक नहीं होता, एक पक्ष मांगलिक हो जाते, और उसमें भी क्या पोजीशन है बेटा, आपके सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है और द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ है। ये बहुत खतरनाक जो होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ना कभी न कभी ऐसा झटका मारता है ना, या तो पत्नी का हेल्थ खराब कर देता है या कोई परेशानी हो जाता है भयंकर। दूसरा बात, आपसे हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि आपने स्टडी में कुछ MBA वगैरह किया था क्या? नहीं सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही की है बस सर, और कुछ नहीं किया। ग्रेजुएशन में क्या था, आर्ट्स की कॉमर्स था? सर, आर्ट्स था। कारण साइंस का कुंडली नहीं है ये, आपका आर्ट्स या कॉमर्स होगा, है ना? सर, आर्ट्स था। आर्ट्स था। तो 30, आपका उम्र लगभग 30 साल हो गया। जी सर। तो आपने कभी कोई तैयारी वगैरह नहीं की बैंकिंग वगैरह की? सर, बैंकिंग में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम चल रहा है सर। जी। अब मैंने क्या बोला आपको, बैंकिंग की बोला ना जी। आपको, मैं और कुछ नहीं कहा, टीचिंग नहीं कहा, यूपीसी नहीं कहा, PCS नहीं कहा, डायरेक्ट बैंकिंग ही बोला आपको मैंने, ठीक है? जी सर। और बैंकिंग में जॉब कर भी रहे हैं, है ना? तो आप एक बार क्या कीजिए ना, आप पूरा 24 कुंडली बनवाइए। देखिए, कभी भी ग्रहों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए लोकेश जी। ये झटका मारता है ना कि बड़ों बड़ों को हिला देता है, क्या मंत्री क्या संतरी। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लग्न में शुक्र नीच का बैठा हुआ है, शुक्र भी नीच का है, सूर्य भी नीच का है। लग्न मतलब बॉडी होता है, तो लग्न में यदि कोई ग्रह नीच का बैठ जाए और राहु के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कभी भी दिमागी चोट लगना, दिमागी आघात होना संभव हो सकता है। तो ग्रह क्या करता है, एक इंडिकेशन देता है। आप उसकी पूरी चार्ट बना लेंगे। 2-4 मिनट में दर्शकों कभी ज्योतिषी नहीं होता, हम बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमको ज्योतिषी करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, इसलिए हम अपॉइंटमेंट देते हैं। तो आपको इच्छा हो तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। कारण आपका शुक्र भी नीच का है बेटा, शनि भी और सूर्य भी नीच का है। तो लग्न में कोई भी ग्रह नीच का होना अच्छा नहीं इंडिकेशन देता है। ये इंडिकेशन देता है कि कोई न कोई तरह का परेशानी जो है आपको मेंटली दे सकता है ये।
तभी चोट लग जाएगा, एक माथा में कुछ घटना हो जाए, ये दे सकता है बेटा। तो इसलिए एक बार कुंडली पूरा बनवा लीजिए और थोड़ा सा बताते हैं दशा क्या जा रहा है। आपके दशा चल रखे चंद्र में शनि का, तो चंद्र में शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है ना वो भी अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप डिपार्टमेंटल काम में थोड़ा सावधान रहिएगा, माने बैंकिंग काम में जो साइन वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा सा। अभी क्या पोस्ट आपका है? असिस्टेंट मैनेजर का क्या है, कैशियर है? नहीं कैशियर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर हूँ जी। असिस्टेंट मैनेजर हूँ अभी। हाँ उसमें क्या असिस्टेंट मैनेजर है ना जी। हमको सब कुछ बेटा पता रहता है ना। तो आपको मैं इतना ही बता दूं कि आपके नमाज कुंडली भी प्रॉब्लम हो रहा है, लग्न भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मिलने का प्रयास करो बेटा, है ना। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जॉब में परेशानी होने का बहुत समस्या लगा हुआ है। सर मिलने का प्रोसेस मुझे बताएंगे? नोएडा में आना होगा या मतलब कैसे क्या होगा? नहीं नोएडा आना पड़ेगा, नोएडा आना पड़ेगा। आपके टीवी पर मेरा सब लिखा रहता है, मेरा जी लिखा हुआ है जी, कंसल्टेशन क्या है नहीं है सब कुछ लिखा रहता है इसमें। आपका जो मेरा एक नंबर आ रहा है फॉर अपॉइंटमेंट वाला लोकेश, उस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है, मेरा अकाउंट नंबर भी है। आपको जो इच्छा होगा आप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलिए। आपको भी मैं बता दूं और सारे दोस्तों को मैंने कई बार इस बात को बोला है, अब पहले नहीं मैं इधर ही बोल रहा हूँ। आप 11,000 फीस जमा करते हैं, आप मिलने के लिए आते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिले तो आप हमसे 22,000 लेके जाइए, और मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा। ये मेरा अपना विश्वास है आज तक। इसलिए मैं कहता हूँ कि 21,345 कुंडली मैंने बनाया, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आज तक कोई भी हमारे यहाँ से ये कहा कि नहीं गया कि हम संतुष्ट नहीं हुए। नहीं सर बिल्कुल, अभी आपने बताया तो एक बार बेटा मिलने का प्रयास कीजिए। बिना पूछे बताया बैंकिंग लाइन में, वो तो बिल्कुल सही बताया। आप जब मिलोगे ना, आपको नहीं दिल छू लिया ना, फिर आप कहोगे कि मैं किसी से मिला है बेटा, है ना। और अब मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको सर में चोट लगने का मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है बहुत ज्यादा, और चंद्र में शनि का दशा चल रहा है। अब कभी भी झटका मार सकता है, कोई एटेंडम बाइक से कोई चीज से एक्सीडेंट होकर चोट लग जाना, सर में परेशान हो जाना, ये जोक चल रखा बेटा आपको। आप सावधान हो जाओ, उपाय करके बचने का प्रयास करो बाबू। ठीक है सर, थैंक यू। जय माता। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, गरिमा जी हैं, प्लीज आप बात कीजिए। जय माता दी गरिमा जी। हाँ जय माता जी। क्या नाम है आपका? मैं गरिमा का पापा बोल रहा हूँ, मेरा नाम BS शर्मा है, भगवान श्री शर्मा। अच्छा, तो बेटी के बारे में जानना है आपको? बेटी के लिए जानना है मेरे को। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 नवंबर 1977। 22 नवंबर 77। हाँ जी। टाइम क्या है? टाइम 8:41, 8:42। हॉस्पिटल में 8:42 लिख के दिया है। हाँ, AM है कि PM? सुबह की शाम? सुबह के। जन्मस्थान कोटा, जन्मस्थान कोटा, कोटा राजस्थान। हाँ जी। नाम है इनका गरिमा। आपकी बिटिया है? बिटिया है, वो जन्म कुंडली बनाया आपने? जन्मपति बनाई है 8:41 8:42 की। हाँ, धनु लगन की चक्कर पड़ रहा है। हाँ, धनु लगन की कुंडली है, राशि इनके मीन राशि हो रखे हैं। सबसे पहले इस कुंडली में इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बता रहा है। चंद्र केतु का ग्रहण, हाँ चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्रमा के आगे भी खाली है पीछे भी खाली है, ये बनता है केमद्रुम योग। तो आज न कल इनके पूरे लाइफ को खराब कर देगा ये, या कर रहा होगा। नहीं, वैवाहिक जीवन तो नंबर 1 है। आपने टाइम क्या बताया था भैया? 8:41। 8:41 AM। जन्म कुंडली बना है इनका? हाँ। आपने अभी भी बोला हमको 8:41 8:42 दोनों बोले हैं। मैंने उस समय घड़ी मिलाई थी, 8:41 हो रहा था, अस्पताल ने 8:42 लिख के दिया था। अंतर हो गया ना, अंतर हुआ ना। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बिटिया कुंडली जो है ना, वो 8:41 में वृश्चिक लगन बन रहा है और 8:42 में धनु लगन बन रहा है। हम कैसे गणना करें बताइए? बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट। यदि आपने कुंडली बनवाया होगा तो देखिएगा इनका लग्न जो है ना बिल्कुल 0 डिग्री में, 10 सेकेंड में पूरा कुंडली बदल जा रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि समय की एक्यूरेसी बहुत जरूरी होता है। हमने यहाँ तक कई बार बोला है कि डॉक्टर के यहाँ जन्म होगा ना, जब डॉक्टर टाइम देता है तो हो सकता है घड़ी जो है 1-2 मिनट आगे पीछे हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी सामने मिल गया, आपने 8:41 नोट किया, डॉक्टर ने 8:42 बोला, अब किसकी बात को माने हम, तो बताइए। इसके लिए आपको बिटिया का हाथ का फोटो भेजना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा कि 8:41 है या 8:42 है। इसमें इनके केमद्रुम जो बने हैं। 8:41 से क्या बनता है?
8:41 इनका बनेगा वृश्चिक लगन का। उस लगन से इनको संतान सुख में प्रॉब्लम बता रहा है। बच्चे हैं इनको? बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। हाँ, तो हो सकता है क्वालिफाइड है। हाँ, मैंने इसमें 8:41 ही डाला है अभी आप इनका, है ना। हाँ। तो आप बता रहे हैं कि मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, संतान भी बढ़िया है, इस कुंडली में प्रोफेशनल बता रहा है, इनको कोई जॉब में भी होना चाहिए। कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, तो कोई जॉब में है ये? नहीं, ये जॉब किया नहीं, इसके हस्बैंड करते हैं जॉब। तो नहीं, MBA वगैरह की है कुछ बेटी आपकी? हैं? उसने तो MSc B.Ed किया है। B.Ed किया था, तो कोई जॉब की तैयारी नहीं किया इन्होंने? नहीं, हस्बैंड ने मना कर दिया। इनके हाथ का पहले फोटो कल भेजिएगा। मेरा नंबर जो 94 वाला नंबर है ना, वो नंबर नोट कर लीजिए और इनके लेफ्ट राइट दोनों हाथ का फोटो भेज दीजिएगा और हमसे बात करवा दीजिएगा फोन पे। कारण इनका बिल्कुल कंफ्यूजन वाला है। आपके पास जो कुंडली है कंप्यूटर वाला है, पंचांग वाला है? नहीं, वो कंप्यूटर वाला है। तो कंप्यूटर वाला है ना, तो आप खोल के देखिएगा, जहाँ पे लग्न चार्ट लिखा रहता है, लग्न कुंडली लिखा रहता है, लग्न कुंडली के ऊपर में ना लग्न का डिग्री लिखा रहता है, अंश। तो अंश जो है ना इनका 00 हो रहा है, 00 हो रहा है, 0016, मतलब 10 सेकेंड में सारा कहानी बदल जाएगा। ये बहुत डेंजरस टाइम पर जन्म इनका हुआ है। मन ऐसे टाइम में जन्म हुआ जबकि वृश्चिक लगन से धनु लगन प्रवेश हो रहा था। इसके लिए बहुत सारा डिस्कशन भी करना पड़ता है, जो जिनका होता है उनसे बात करना पड़ता है कि सिस्टम क्या कर रहा है, कि 8:41 होगा कि 8:42 होगा, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज में हैं। डॉक्टर 8:42 बोला, आप 8:41 लिखे हैं, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि 8:41 या 8:42। आपका कहना है कि वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया है, 2 बच्चे भी हैं। हेलो, नंबर 1 है वैवाहिक जीवन। तो फिर समस्या कहाँ हो रखा है? समस्या कहाँ हो रखा है इनका? थोड़ा सा कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। वो थोड़ा सा तबीयत खराब, आपका कभी नहीं खराब हुआ है? मेरा भी खराब होता है, हम भी हॉस्पिटल से निकले हैं। तो थोड़ा बहुत तो भैया सबको होता है तबीयत खराब, इंसानी तो है। आप सबसे पहले इस चीज को कंफर्म कीजिए बड़े भाई कि इनका 8:41 की 8:42, ये कंफर्म होने के लिए हमको क्लाइंट जिनका है उनसे बात करना बहुत जरूरी है और ये कल हो सकता है। चलिए सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है जाने। संजय माथुर जी, जल्दी से सर आप बात कीजिए, डिटेल दीजिए अपनी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जय माता दी। मेरा जन्म 12 सितंबर 1963 का है, 6:40 आगरा का। 12 सितंबर 1963, हाँ 1960, 6:40 आगरा। 6:40 तो बता दिए, AM की PM? AM। जन्म स्थान आगरा। आगरा जी। आपका नाम है संजय जी? जी हाँ, मेरा नाम संजय। आगरा में ही रहते हैं आप? नहीं, रहता नोएडा में हूँ। नोएडा में रहते हैं। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ बना है। अभी है पास में? पास में नहीं है सर। नहीं है, तो कुंडली बना हुआ है ना? हाँ। तो आप जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा ना, लास्ट पर है, तो कुंडली खोल के देखिएगा, आपका चंद्र राहु एक साथ बैठा है, ग्रहण योग लगा हुआ है, और चंद्रमा आपका 3 नंबर में है, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। तो ये आपको जॉब में, कैरियर में, दोनों में प्रॉब्लम कर रहा है। आप कोई जॉब में है? नहीं, रिटायर्ड हो गया। तो जॉब में थे तब रिटायर किए भैया ना? हाँ जी। आप जॉब में थे तब तो रिटायर किए। जी हाँ। ये कुंडली आपकी जॉब की थी, गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन इसमें चंद्र राहु का ग्रहण दोष था, तो पूरे जॉब के करियर में कभी कोई समस्या भी दिया था आपको? ऐसा तो कोई समस्या आई नहीं है। 8 साल पूरे करे आराम जी। तो कन्या लगन का कुंडली है, आपकी राशि धनु राशि है। थोड़ा सा इस कुंडली के अनुसार तन स्वास्थ्य पर तन ध्यान रखिए। और आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई किसी का जॉब नहीं लग रहा हो या किसी की शादी नहीं हो रहा हो, ऐसा लग रहा है? कोई है क्या? नहीं, शादी हो गई। जॉब कर रहे हैं बच्चे लोग? मेरा परमानेंट बुध लगन है मेरा। क्या भैया? 12 सितंबर 1963, 6:40 आगरा का जन्म है, सुबह का। हाँ बिल्कुल, तब तो मैं कहा कि आप जॉब में हैं। बुध लगन आता है मेरा, बुध लगन। जी, लगन बुध नहीं है, लगन कन्या है। कन्या का मालिक बुध होता है, लग्न में बुध बैठा हुआ है। लग्न बुध नहीं होता है, लग्न चंद्रमा नहीं होता है, लग्न शुक्र नहीं होता है, लग्न राशि से होता है। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, उसके लॉर्ड होते हैं अलग अलग, कौन किसका मालिक है। तो जैसे आपका कन्या लगन है ना, तो कन्या लगन के मालिक बुध होता है। बुध जो है आपका लग्न में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होता है। अब एज के अनुसार रिटायरमेंट तो देगा ना, कॉमन चीज है।
हाँ, पर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिला। जब एज हो जाएगा तो 41 में तो करेगा, लेकिन इस कुंडली में आपका एक्स्ट्रा जॉब भी मांग रहा है। बहुत सारे ऐसे भी जॉब वाले होते हैं ना, जब रिटायर कर जाते हैं तो रिटायर करने के बाद भी गवर्नमेंट को जॉब दे देता है या कोई प्राइवेट काम कर लेते हैं। आपकी कुंडली बैठने वाली नहीं है। वो तो कर रहे हैं, प्राइवेट काम तो कर रहे हैं। लेकिन इसमें केमदुम जो ग्रह जो बना हुआ है, एक बार हमसे दिन में बात कर लीजिएगा, समय का इशारा हो रहा है, टाइम। और दूसरा नहीं, एक दूसरा जानना था, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा आगे तक? आपको तो मैं बोला भी हेल्थ चेकअप करवा लीजिए, मतलब शॉर्ट में बता दिया आपको। नहीं, हाल चेकअप कराया, ठीक आ रहा है। हाँ, आपका हार्ट का चेकअप करवाइए और कल हमसे दिन में बात कर लीजिएगा। 10 को जिनका फोन लग गया, चूंकि लाइव है, टाइम नहीं मिलता है, या जिनका नहीं लगा हो, 10 से 11 1 घंटा हम टाइम फोन पे रहते हैं, फ्रीली बात करेंगे आपसे, कल बात कर लीजिएगा। तो समय इशारा कर रहा है जी। चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।